आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दूसरा रूल। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पहला रूल हम फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दूसरा रूल आप बहुत ही आसानी से सीख सकें। हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के दूसरे नियम को सीखेंगे। तो गौर करते हैं, अगर एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म वन ऑफ द के साथ दी है तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर वेरी फ्यू दिया है तो ये पॉजिटिव डिग्री होगी। और अगर देन मोस्ट अदर दिया है तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन ये तीनों एक ही रूल हैं। अगर पेपर में वेरी फ्यू दिया हो और आपसे कहे सुपरलेटिव बनाइए तो हम तुरंत जान जाएंगे कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द से बनेगी। या कह दे कंपैरेटिव डिग्री बनाइए, हम तुरंत जान जाएंगे इसकी कंपैरेटिव देन मोस्ट अदर से बनेगी। तो ये तीनों आपस में रिलेशन बिल्कुल पहले रूल के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप ध्यान में रखेंगे। और हम इनके एग्जांपल्स की मदद से इस रूल को क्लियर करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स पर गौर करें, राम इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन माई क्लास, तो इसका अर्थ यही है कि राम मेरी कक्षा में लंबे लड़कों में से एक है। तो जैसे हम यहाँ पे वन ऑफ द देख रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि हम सुपरलेटिव डिग्री में हैं और हमें काहे में जाना है, कंपैरेटिव में। तो ये हम पहले ही वीडियो में सीख चुके हैं कि जब हम सुपर से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं तो सेंटेंस को नहीं घुमाते हैं। तो अगर इसका हम कंपैरेटिव करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो ये हो जाएगा राम, फिर यहाँ पे एज, फिर वन ऑफ द हट जाएगा और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म टालर हो जाएगी और फिर देन लगा देंगे। और जैसे ही आप देन लगाएंगे, अपना नियम आज का मोस्ट अदर, और फिर जहाँ से सेंटेंस को छोड़ा है वहीं से फिर लिख देंगे बॉयज़ इन माई क्लास। और इस तरीके से ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों डिग्रियों का अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये भी हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि अगर हम कभी भी सुपर या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री पे आएंगे या पॉजिटिव डिग्री से कभी भी सुपर या कंपैरेटिव डिग्री पे जाएंगे तो सेंटेंस घूमेगा। तो वो किस तरीके से घूमता है वे भी जानेंगे और हम इसकी पॉजिटिव डिग्री बना रहे गौर करेंगे। तो जिस तरीके से पहले नियम में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म अगर सुपरलेटिव में है तो उसके बाद के वर्ड से कंपेयरिंग करते हैं और दूसरे में एनी अदर। इसी तरीके से आज हम देखेंगे टॉलेस्ट के बाद बॉयज़ है, मोस्ट अदर के बाद भी बॉयज़ हैं, तो हम वेरी फ्यू लिखेंगे जिस तरीके से नो अदर लिखते थे, और फिर बॉयज़, फिर जितना भी सेंटेंस है वो आप पूरा कंप्लीट करेंगे इन माई क्लास। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर वर्ब पे गौर करेंगे। तो पहले क्या होता था, अगर सिंगुलर वर्ब है तो वही रहती थी, लेकिन वेरी फ्यू का अर्थ कुछ है। तो यहाँ पे अगर इज है तो आपको आर लिखना पड़ेगा, अगर वाज है तो आपको वर लिखना पड़ेगा। मतलब हमेशा प्लूरल वर्ब लिखेंगे। उस कल सेंटेंस जो था वो नो अदर से चल रहा था, नेगेटिव था, तो सो एज के बीच में एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म रखते थे। आज कहने का मतलब पॉजिटिव है तो आपको एज के बीच में एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म रखनी है। तो एज के बाद जैसे ही आप सिंपल फॉर्म में आएंगे टाल, और टाल के बाद फिर एज, और फिर क्या लिख देंगे, राम। और इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर क्या याद रखेंगे कि अगर हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव पे आएंगे तो वेरी फ्यू लिखेंगे। फिर अगर हम सुपरलेटिव से करते हैं तो हाईएस्ट फॉर्म के बाद वर्ड, अगर आप कंपैरेटिव से करते हैं तो अदर के बाद जो वर्ड है उसको जोड़ेंगे, फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद एज के बीच में एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म को रखेंगे और फिर सब्जेक्ट रख देंगे। और इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे। ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल्स की मदद से इसको सीखते हैं। तो अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल्स पे गौर करें, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट, तो हम देख रहे हैं कि इसमें वेरी फ्यू दिया है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। हमें किस में जाना है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम जानते हैं सेंटेंस घूमेगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रिकेट
क्रिकेट सिंगुलर है तो आपको वर्ब इसी टेंस में इज हो जाएगी। फिर जैसे ही आप इज लिखेंगे आपको अपना नियम याद रखना कि वन ऑफ द का यूज़ करेंगे। जैसे वन ऑफ द यूज़ करेंगे फिर एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म, तो पॉपुलर की हाईएस्ट फॉर्म नहीं बनती है तो आपको मोस्ट लिखना पड़ेगा, और मोस्ट पॉपुलर फिर क्या हो जाएगा गेम्स। और इस तरीके से ये सुपरलेटिव डिग्री कंबाइन हो जाएगी। और अगर इसी डिग्री का हमें कंपैरेटिव करना है तो हमें याद रखना कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव करेंगे तो ये तब भी ये घूमेगा। तो फिर उसी तरीके से आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट के बाद इज, और जैसे आपकी वर्ब होती है यहाँ पे भी आपको एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, तो पॉपुलर की सेकेंड फॉर्म बनती नहीं तो आपको मोर पॉपुलर लिखना है। और जैसे ही आप मोर पॉपुलर करेंगे अपना रूल लगा देंगे देन मोस्ट अदर, और फिर आप गेम से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स, और ये आपकी कंपैरेटिव कंबाइन हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा रूल भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तीसरे रूल की बात करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का तीसरा रूल हमें ध्यान रखना कि जब कभी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की आपस में कंपेयरिंग की जाती है तो उसका कभी सुपरलेटिव नहीं बनेगा, या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगी या कंपैरेटिव, उसकी कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। ये हम जानेंगे कैसे? तो अगर हमें देन के बाद डायरेक्ट नाउन दिया है, ना एनी अदर दिया है, ना मोस्ट अदर दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि हम तीसरे रूल में हैं। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर और वेरी फ्यू नहीं दिया है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हम तीसरे रूल में हैं। बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनेगी, और अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव बनेगी। बस ध्यान यह रखना है कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनाते हैं तो एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म को सो एज के बीच में रखना होगा, और अगर अफर्मेटिव बनती है तो एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म को एज के बीच में रखना होता है। तो गौर करते हैं सेंटेंस पे। तो जैसे सेंटेंस दिया है राम इज टॉलर देन श्याम, तो इसमें हम देख रहे हैं कि देन के बाद डायरेक्ट श्याम माने नाउन है, ना तो यहाँ पे एनी अदर है ना मोस्ट अदर है, तो ये हम जानते हैं कंपैरेटिव है तो इसका कभी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी नहीं, तो आपकी क्या बनेगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनेगी? तो ये हम पहले ही से जानते, सेंटेंस घूमेगा तो ये हो जाएगा श्याम फिर एज। अभी हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगी, और फिर सो लिखना पड़ेगा और इसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, और फिर राम, और इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। तो अगर दूसरे एग्जाम्पल पे भी गौर कर लें तो सी इज एज क्लेवर एज यू, और यहाँ पे आपको कंपैरेटिव ही होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें ना तो वेरी फ्यू दिया है और ना ही नो अदर दिया है, तो ये तीसरा रूल है। तो अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो कैसे बनेगा? यू आर नॉट क्लेवरर देन सी कर दीजिए या हर, और इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री कंबाइन हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर नहीं दिया है तो वो तीसरा रूल होगा। इसी तरीके से पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू या नो अदर नहीं होगा तो हम जान जाएंगे ये तीसरा रूल है, और इस तरीके से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चले जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल बहुत ही आसान तरीके से सीख चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।